नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। वक्त है कुरुक्षेत्र का। सिर्फ एक घंटा बाकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ को देश को सौंपने वाले हैं। इंडिया टीवी की सबसे बड़ी कवरेज सीधे कर्तव्य पथ से लगातार जारी है और हम कुरुक्षेत्र की बहस का रुख करें उससे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास आपको लेकर चलेंगे, जो इस वक्त ठीक उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी अब से ठीक एक घंटे के बाद पहुंचेंगे। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वो देश को समर्पित करेंगे, उनका प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इंडिया गेट के बिल्कुल ही करीब नेताजी की भव्य प्रतिमा लगी है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। इंतजार है शाम 7 बजने का, लेकिन उससे पहले वहां क्या कुछ हो रहा है, क्या तैयारियां हैं, देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं। बहुत शानदार तस्वीर आपको यहाँ पे दिखेगी। इसमें 3 बड़े संदेश हैं। पहली बात यह है कि औपनिवेशिक काल की जो पहचान से मुक्ति मिली थी 1968 में, उस जगह पर आखिर नया क्या, उस पर अपने किसी पुरोधा की तस्वीर या मूर्ति क्यों नहीं। तो उस लिहाज से एक तस्वीर आज आपको यहाँ पे दिखेगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पहले होलोग्राम स्टैचू हुआ करता था, आज ग्रेनाइट का वो स्टैचू तकरीबन 7 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टैचू का इनॉग्रेशन करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के आसपास रहेंगे। इस स्टैचू को बनाने में लगभग 26,000 मानव घंटे लगे थे और उतनी ज़्यादा मशक्क़त के बाद जनवरी में, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौके पर इसका ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसके मार्फत इसको यहाँ तक लेकर आ गया था। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है, सबसे बड़ा संदेश ये है कि 1968 में किंग जॉर्ज पंचम का स्टैचू जब यहाँ से हटाया गया, उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं चली कि क्यों ना महात्मा गांधी के स्टैचू को यहाँ पर लगा दिया जाए, लेकिन ये जगह खाली रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 23 जनवरी को यह फैसला किया कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू होगी और उस लिहाज से एक बड़ा संदेश। दूसरा बड़ा संदेश ये होगा कि कर्तव्य पथ का जो नामकरण किया गया, ये सिर्फ नामकरण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि गुलामी का कोई भी निशानी, कोई भी प्रतीक अगर हो तो उससे हमें छुटकारा पाना है। और उस लिहाज से राजपथ, जिसे कि अंग्रेजी का किंग्सवे यानी कि किंग जॉर्ज पंचम के लिए वो सड़क बनाई गई थी और इसलिए उसे किंग्सवे कहा जाता था, जिसका हिंदी रूपांतरण राजपथ कहा गया, उसका नाम कर्तव्य पथ कहा गया। और तीसरा बड़ा संदेश ये कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर एक नागरिक को इस बात का एहसास रहना चाहिए कि अगर उनके अधिकार हैं तो इस देश के प्रति उनके कर्तव्य भी हैं। और कर्तव्य पथ जब लोग यहाँ पे आएंगे 7 तारीख के बाद, आज 8 तारीख है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे आएगा तो इस एहसास के साथ कि इस देश के लिए उसका क्या कर्तव्य है। पूरे माहौल की अगर बात करें तो बहुत सारी सुविधाएं को देकर इसे बिल्कुल नया नवेला की तरह बनाई। तो आपने तैयारियां देख ली और जैसा हमने आपको बताया शाम 7 बजे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं विरोधी, वो इस पर तंज भी कस रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को उनका कर्तव्य भी याद दिला रहे हैं जब वो कर्तव्य पथ का अनावरण करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ स्टूडियो में। शहजाद जी, आपका बहुत स्वागत है। आचार्य जी, आज राजपथ कर्तव्य पथ हो गया, प्रधानमंत्री आज वहां पर नेताजी की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आपको हर एक भारतीय की तरह खुशी महसूस हो रही होगी, आज कम से कम नेताजी को वो सम्मान मिल रहा है, वहां पर उनकी प्रतिमा इंडिया गेट पर लगेगी। आपकी प्रतिक्रिया आज कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा के अनावरण पर? देखिए सौरभ जी, एक विषय होता है पार्टी का, एक होता है परिवार का, एक होता है व्यक्ति का व्यक्तिगत, एक होता है राष्ट्र का, देश का। जब कोई देश का प्रधानमंत्री देश की जनता से मुखातिब होता है, रूबरू होता है, तो उसमें सभी देशवासियों को फ़ख्र महसूस होता है। और जब राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र की धरोहर के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए कोई कार्य होता है तो उसकी खुशी होना स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी का, तो इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित नेहरू से लेकर के और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक, तो सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का प्रयास किया और सेवा की है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस वक्त अगर हम देखें तो इस देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, लेकिन देश में सारे विकास के काम हुए। उसके बाद फिर इंदिरा जी का समय, लाल बहादुर शास्त्री जी का समय और जितने भी प्रधानमंत्री जी हुए हैं पंडित नेहरू से लेकर के आज तक,
तो सभी ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा की है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये कर्तव्य पथ का जो आज ये निर्माण हुआ है या इसका नामकरण हुआ है, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसकी सराहना करनी चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज की बात है नहीं। लेकिन दूसरा जो सवाल है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि देश के में जितने गुलामी के प्रतीक हैं इनको हटा दिया जाए, तो ये एक विषय गंभीर और भी हो जाता है। विषय गंभीर इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी अगर ये मानते हैं कि किंग्स के रास्ते को, किंग्स वे को आपने राजपथ का नाम दे दिया और राजशाही की इसमें बू आती है राजशाही की, और इसको हम कर्तव्य पथ इसलिए रख रहे हैं, तो फिर तो इंडिया गेट का नाम भी बदल देना चाहिए। इंडिया गेट भी तो इंग्लिश ब्रिटिश का वो याद दिलाता है, और इंडिया गेट को भारत द्वार कर देना चाहिए। मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी से ये मांग करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इंडिया गेट ये जो है इसका नाम भी भारत द्वार रख दिया जाए तो बेहतर होगा। देखिए इसमें फिर तंज आ गया ना आचार्य जी। अभी आपने बड़े खुले मन से प्रशंसा की। नहीं, इसमें कोई तंज नहीं है। अभी आपने खुले मन से प्रशंसा की कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उसमें बट आ गया, लेकिन आ गया। नहीं, मैंने लेकिन बट सौरभ बिल्कुल नहीं लगाया है। मैंने कर्तव्य पथ के इस नामकरण की या इसके निर्माण की मैंने सराहना की है, मैंने स्वागत किया और खुले दिल से किया है। लेकिन क्या कोई बात अगर राष्ट्रहित में आती है और मेरे मन में आती है तो उसको आप तंज कहेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके साथ मेरे साथ हैं, आपके स्टूडियो में हैं या कहीं हैं, जहां भी हैं, वो जवाब देंगे। तो क्या वो मेरी बात में तंज या व्यंग समझ रहे हैं? मैंने तो खुले हृदय से स्वागत किया है। मैं उनसे भी चाहूँगा वो भी खुले हृदय से कहें कि भारत के निर्माण में पंडित नेहरू का योगदान था। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो कहें कि आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसका भी हम समर्थन कर रहे हैं कि वो भी राष्ट्र के हित में है। भारत जोड़ो यात्रा, आचार्य जी आपकी बात को उत्तर ये देंगे, लेकिन दोनों बातों की तुलना कैसे हो सकती है? कर्तव्य पथ का नामकरण हुआ है और नेताजी की वहां प्रतिमा लगना, ये एक काम राष्ट्र के लिए हो रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और दूसरी एक पार्टी के नेता एक यात्रा निकाल रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल बात है, वो एक राजनीतिक यात्रा निकालना है। दोनों चीजों की तुलना मेरे ख्याल से करना उचित नहीं है। बहरहाल इसका जवाब आप भी दें बाद में, पहले आपकी बात का जवाब दे दें। नहीं, तुलना, हाँ अच्छा चलिए बता दें, शहजाद 1 मिनट दे दें। हाँ बोलिए आचार्य जी। अक्सर मेरे साथ होता है। नहीं रुकिए। हाँ, मैंने ये नहीं कहा उसकी तुलना की जाए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की या किसी भी यात्रा की तुलना कर्तव्य पथ से की जाए। मैंने कर्तव्य पथ के निर्माण का और उनके नामकरण का स्वागत किया है। जिस तरह से खुले हृदय से मैं देश के प्रधानमंत्री जी के कृत्य का मैं स्वागत कर रहा हूं, उसी तरह मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी खुले हृदय से भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के द्वारा किए गए राष्ट्र निर्माण के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। और आज जो भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है वह राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए नहीं की जा रही है, वो जिस मकसद से की जा रही है उसकी भी सराहना शहजाद पूनावाला जी। मैं शहजाद को मौका देता हूं, बोले शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को आज 1 घंटे के बाद जो अनावरण होगा नेताजी की भव्य प्रतिमा का कर्तव्य पथ पर, तो मैं उसके लिए शुभकामनाएं अग्रिम रूप से देना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आज जो देश के लोग हैं वो तो कर्तव्य पथ और नेताजी के प्रतिमा का जश्न मना रहे हैं, परंतु जो लोग पथिक हैं गुलामी पथ के और परिवार पथ के, वो शायद कहीं ना कहीं तंज भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको खलल भी महसूस हो रही है। ये तो इनका रेगुलर चलता है। आपको याद होगा जब औरंगजेब पथ का नाम APJ अब्दुल कलाम पथ रखा गया तब भी इन्होंने विरोध किया। ये वो लोग हैं कि जब जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर आज हमने महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के निशान को अपने नेवल एनसाइन में रखा है तो उन्होंने तब भी इसका स्वागत नहीं किया। जब अबाइड बाय मी को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों को, जो एक क्रिश्चियन हिम था, उसको एक भारतीय संगीत के साथ रिप्लेस किया गया तब भी इन्होंने मातम मनाया। तो ये मातम मनाते रहते हैं क्योंकि मूलतः जो ये लोग हैं ये किन कर्तव्य विमुद्ध है। परंतु मैं आज आना चाहता हूं कि इसके पीछे की भावना क्या है और कांग्रेस की सोच क्या है। भावना प्रधानमंत्री की क्या रही? देखिए, हमने जब आज़ादी मिली तब ऐसे कई चिन्ह थे, गुलामी के प्रतीक थे। आप बहुत देश घूमे होंगे सौरभ जी, आपने देखा होगा किसी भी देश के राजधानी में खासकर जो लोकतंत्र के केंद्र होते हैं वहां पर उस देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रतिबिंब या अंश जरूर होता है। भारत एक लौता ऐसा देश था जहां पर हम इतने बड़े विशाल लोकतंत्र थे, परंतु उस लोकतंत्र के केंद्र के इर्द गिर्द जो सारी निशानियां थी वो गुलामी की निशानियां थी। अब मुझे बताइए कि नेताजी की मूर्ति का अनावरण क्या राजपथ, वो भी जॉर्ज
के राजपथ पर हो सकता है? कितनी विरोधाभास बात है कि नेताजी जिस शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहे, सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर किया, उनके मूर्ति का अनावरण आज तो हो रहा है, इतने वर्षों से क्यों नहीं किया गया वो एक दूसरा विषय है कि एक परिवार के बाहर हमने क्यों नहीं देखा, परंतु आज अगर किया जाता है तो वो कर्तव्य पथ पर ही हो सकता है, देश के पथ पर हो सकता है, कोई राजपथ पर नहीं हो सकता। दूसरी बात, राज शब्द में, राजपथ के शब्द में एक अहंकार और एक गुलामी की बू आती है। राज जो करते हैं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकली सोचे, क्योंकि स्वामी जी भी है, मैं ये लिबर्टी ले सकता हूं, राज कुछ करते हैं, कुछ लोग राज करते हैं, कर्तव्य हर नागरिक अपनाता है और करता है। ये आज कुछ के रास्ते से सबका रास्ता बना है, ये सत्ता के केंद्र से समता का केंद्र बना है, ये फॉर सम से फॉर ऑल बना है। आज तो कांग्रेस को इसका स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को इसका जश्न मनाना चाहिए। और मैं एक बात बोलूंगा, स्वामी जी बुरा ना माने, अन्यथा ना ले, स्वामी जी आज भारतीयकरण और राष्ट्रीयकरण इस पथ का हो रहा है। वैसे तो आदरणीय सोनिया जी, जिनका मैं बहुत इज्जत और बहुत आदर करता हूं, उनका नाम भी एंटोनिया माइनो था, उन्होंने भी अपने नाम का भारतीयकरण किया। हालांकि वो भारतीयकरण पूरा हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग विषय, उस पर चर्चा हो सकती है, परंतु उन्होंने भी अपने नाम को एंटोनिया माइनो से बदलकर सोनिया गांधी किया। तो जब एंटोनिया सोनिया हो जाए तब तो ये कांग्रेस वाले कहते हैं वाह देखो भारतीय संस्कृति को अपनाया। और जब हम राजपथ को कर्तव्य पथ करके उसे हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के रूप में ढालते हैं, तो वही आचार्य जी उसका बुरा मानते हैं, उसमें तंज कसते हैं। मुझे समझ में नहीं वो कह रहे हैं कि मैंने बुरा नहीं माना, मैंने स्वागत किया। हाँ, स्वामी जी तो एक अलग है, वो तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं फिर इंडिया गेट को भी भारत द्वार कीजिए। मैं तो कहता हूं कि वो बुलाना शुरू कर दें। स्वामी जी को किसने, स्वामी जी को कौन रोक सकता है? स्वामी जी को तो कांग्रेस भी नहीं रोक पाती है। मैं तो कहता हूं स्वामी जी आप तो ऐसी शक्ति है, ऐसी महाशक्ति है कि आप तो कांग्रेस के काबू नहीं आते, तो आप उसको आज से ही, अभी से ही भारत द्वार बुलाना शुरू कर दो। मुझे लगता है कि देखिए चेंज कब होता है, जब हर व्यक्ति उसको अपनाता है। आप अपनाना शुरू कर दो, चेंज तो ऐसे ही हो रहा है। हमने तो रेस कोर्स को लोक कल्याण मार्ग किया, हमने तो रॉस और वो बाकी आइलैंड को स्वदेशी स्वराज और नेताजी के नाम पर उन आइलैंड को रखा, हमने तो जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर रखा और हमने लाया शिवाजी महाराज के निशान को। तो हमने तो बहुत सारी चीजें कर दी, कुछ आप भी करो, कुछ अपनी पार्टी से भी करो। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि स्वामी जी मेरे अंतरात्मा को इतनी दुख और पीड़ा होती है कि हमने जब नेवल एनसाइन से जॉर्ज के क्रॉस को हटाया तो कांग्रेस पार्टी, जिसका महाराष्ट्र में अभी भी कुछ अस्तित्व बचा हुआ है, शिवाजी महाराज के नाम पर और उनके निशान पर रखा। एक भी बार स्वागत करने वाला एक भी ट्वीट जयराम रमेश और उनकी मंडली से नहीं। आप एक अलग ही है। आप तो आप अलग बार-बार कांग्रेस से अलग क्यों कर रहे हैं? नहीं, स्वामी जी देखिए, स्वामी जी धर्मपथ पर चलते हैं। स्वामी जी धर्मपथ, नॉट रिलीजियस पथ। स्वामी जी देश के लिए जो धर्मपथ है उसको अपनाते हैं। कई बार इनका पाला तो कांग्रेसियों से ही पड़ता है। अच्छा, देखिए, तो ये मैं कहता हूं वो तो धर्मपथ पर आसीन है, चलते हैं, परंतु मैं इनसे हाथ जोड़कर पूछता हूं, आप यहां अपना काम तो कर रहे हैं, साथ साथ उनका काम बिगाड़ते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो इनका काम बिगाड़ नहीं रहा हूं, मैं तो इनके काम को और बेहतर कर रहा हूं कि जयराम रमेश क्यों नहीं करते। आचार्य जी, देखिए, एक तो शहजाद पूनावाला जब से भाजपा में सम्मिलित हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता हुए हैं, तब से और अधिक वाकपटु हो गए हैं, इसके लिए बधाई आपको। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने बिल्कुल कर्तव्य पथ के नामकरण का और कर्तव्य पथ का विरोध ही नहीं किया। मैंने तो ये कहा खुले हृदय से मैं स्वागत कर रहा हूँ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि वो जॉर्ज का जो क्रॉस का जो चिन्ह था, वो जो सिंबल था, नेवी के उससे हटाया, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल उसका स्वागत होना चाहिए। भारत अपने स्वाभिमान और अपने अस्मिता के लिए तमाम जितने मुद्दे हैं उन पर भारत को गर्व होना चाहिए, भारत को गौरव होना चाहिए। मैंने तो ये कहा था, सौरभ जी आपका चैनल बड़ा चैनल है, आप एक बड़े पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे सामने हैं। मैंने उनसे ये कहा, सीधा सीधा कहा कि मुझे और अच्छा लगेगा जब इंडिया गेट को आप परिवर्तित करके भारत द्वार कर देंगे। ये कौन सी बुरी बात है? दूसरा, मैंने आपसे ये कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं, उस बात को दोहरा रहा हूं, जरा सुनिए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि गुलामी का कोई भी अंश नहीं रहना चाहिए। तो भारत के जितने भी गवर्नर हाउस हैं ये तो सब गुलामी के प्रतीक हैं। इन्हें ढवाएंगे क्या आप? इनमें तो सारे अंग्रेजी हुकूमत के जो हुक्मरान थे वो उनका रेजिडेंस बना था। दूसरा, ये जो लाल किला है ये भी गुलामी का प्रतीक है, ये जो कुतुब मीनार है ये भी गुलामी का प्रतीक है, ये जो ताजमहल है ये भी गुलामी का प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि भारत तो 1000 साल तक गुलाम था।
800 साल मुगलों ने, अफगानों ने भारत पे राज किया, 200 साल के करीब अंग्रेजों ने राज किया। तो ये जो गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात है, ये मैं समझ सकता हूं, मैं इसका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन क्या क्या हटाएंगे आप? प्रश्न ये पैदा होता है। तो जब ये प्रश्न पैदा होता है तो इस प्रश्न को आप कहते हो विरोध कर रहे हैं। मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा, मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं भारत की सरकार से, बड़े ईमानदारी से करना चाहता हूं। उन्होंने कर्तव्य पथ का जो आज ये हो रहा है, नामकरण हो रहा है, सेंट्रल विस्टा का जो तमाम ये जो कार्य हुआ है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन बीजेपी और बीजेपी की सरकार अगर कहती है कि हम गुलामी के प्रतीकों को हटाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे इस भारत की संसद का, क्या करेंगे राष्ट्रपति भवन का? वैसे जहां तक मुझे याद है आचार्य जी, मुझे क्योंकि आपने भी वो 15 अगस्त का भाषण सुना होगा, इन्होंने भी सुना होगा, इसका नाम भारत द्वार क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रखा मेरे ख्याल से अगर मैंने मुझे सही याद है, प्रधानमंत्री ने गुलामी के प्रतीकों को नहीं, गुलामी की मानसिकता को हटाने की बात की थी। हम चेक कर सकते हैं उसको दोबारा। बात गुलामी की मानसिकता को हटाने की हुई थी। और जहां तक आपने सवाल किया कि लाल किला भी है और तमाम जो है हमारे राजभवन भी हैं, ठीक है, ये सब ज्यादातर अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। हमारे तो राष्ट्रपति जहां रहती है वो भी वायसराय लॉज हुआ करता था। कोई नहीं कह रहा कि उसको गिराया जा रहा है। इन इमारतों को गिराने की बात तो किसी ने नहीं कही। ओके सौरभ जी, मुझे आप बताइए, अगर कोई गुलाम नाम है उसको आप गुलामी का प्रतीक समझ के बदल रहे हैं जी, ये तो क्लैरिफाई सरकार को करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूं, मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं। आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात पब्लिक डोमेन में वैसे ही जाए जो मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी अगर ये बात कहते हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूं। भारत एक बहुत सशक्त राष्ट्र है। भारत अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। मैं इसका समर्थन करता हूं और हर एक भारतवासी को करना चाहिए। मैं हर भारतवासी से कहना चाहता हूं कि वो कर्तव्य पथ का विरोध ना करें। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि फिर जब गुलामी का नाम तो गुलामी लगता है, तो ये निर्माण जो हुई है गुलामी के, अच्छा चलिए ठीक है, और ये जो आपकी बात का जवाब शहजाद पूनावाला गुलामी की याद दिलाती हैं। तो मेरा निवेदन है, मेरा प्रस्ताव है, मेरा सुझाव है, मेरा अनुरोध है। आप चाहते हैं ऐसा हो? एक से इसको क्लियर कर लें एक बार फिर। नहीं, अब एक बार फिर क्लियर कर दिया आचार्य जी। आप चाहते हैं लाल किला भी गिराया जाए, आप चाहते हैं सारे राजभवन गिराए जाएं, आप चाहते हैं राष्ट्रपति भवन गिराया जाए, संसद भी अंग्रेजों ने बनाई थी जिसमें अब तक बैठते हैं सब लोग, उसको भी गिराया जाए, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक भी गिराया जाए। क्या आचार्य प्रमोद कृष्ण ये मांग करते हैं? देखिए मैंने ये नहीं कहा कि ये गिराए जाएं। मैंने उस बात का जवाब दिया जब शहजाद पूनावाला जी ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि इस राजपथ के नाम से गुलामी की बू आती थी, इसलिए हमने इसका कर्तव्य तब मैंने उसका जवाब दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हें मत गिराओ। मैं ये नहीं, एक सेकंड सौरभ जी, पूरा समय दूंगा। 5 सेकंड सौरभ जी, देखिए बहुत बड़ी बहस हो रही है। ये जिम्मेदारी की बात करो, इसमें हल्की बातें ना करो। भाजपा का प्रवक्ता मुझे बताए कि क्या इनके नाम बदले जाएंगे या ये गिराए जाएंगे, ये बताएं। अच्छा ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं इनसे, बड़ी देर से इंतजार हो रहा हूं, मुझे भी अभी लाना दे रहे हैं कि समय नहीं दे रहा मैं इनको। चलिए शहजाद बोलिए। नहीं, वो तो जनता भी देख ही रहे हैं। अच्छा बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पहले तो विरोधाभास देखिए। एक तरफ स्वामी जी जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस पैनल पर, वो कहते हैं भारत तो सशक्त है, और इनके युवा नेता युवा नेता जो है वो निकले हैं भारत जोड़ने को, जैसे कि भारत टूट चुका है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आचार्य जी की बात कांग्रेस ज्यादा सुना करे तो कांग्रेस के लिए भी बेहतर होगा, और आचार्य जी के भी जो अच्छी बातें हैं वो उनको समझ में आएगी। वो सुनती नहीं है, हम तो आपकी बात सुनते ही है। आचार्य जी कोई समस्या नहीं है, पर मुझे एक एक करके बात रखने दीजिए। देखिए, आचार्य जी ने कहा नाम बदलने से केवल क्या होगा, इस प्रकार से कांग्रेस वाले भी इस पर विरोध कर रहे हैं। आचार्य जी से कोई बैर नहीं है। जो कांग्रेस वाले बैर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसको करने की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हटाने की आवश्यकता है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया था तो उन्होंने वो क्यों किया? आप करे तो चमत्कार हो जाता है, दूसरे अगर उसी राह पर उसको थोड़े सिस्टमैटिक तरीके से करे तो वो गुनहगार हो जाता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस भी जो है वो भी निशानी है, विदेशी निशानी है, गुलामी की निशानी है, उसको जो है उसको भी हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। देखिए, लाल किला भी, हाँ लाल किला भी उन्होंने बोला, बहुत सारी चीजें बोली। देखिए, ये सारी इमारतें हैं, इनके गुलामी के चिन्ह होने न होने का जो पैमाना होता है कि उसमें ऑक्यूपेंट कौन होता है, क्योंकि ये इमारतों में जो बैठता है वहां से वो नीति बनाता है। हां, एक समय था और कांग्रेस का तो विशेष प्रेम था माउंटबेटन के साथ।
कांग्रेस का तो विशेष प्रेम था कुछ ऐसे लोगों के साथ। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसके 2 अध्यक्ष, या कम से कम 2 से ज्यादा अध्यक्ष भी होंगे, मौजूदा मुझे नहीं पता, पर पुराने अध्यक्ष अंग्रेजी मूल के या विदेशी मूल के रहे हैं। यह कांग्रेस का चरित्र रहा है। परंतु आज जो ऑक्यूपेंट है गवर्नर हाउस का या राष्ट्रपति भवन का, वो तो भारतीय ही है और भारतीय संस्कृति से पूर्ण तरीके से उल्टा। आज पहली बार एक आदिवासी महिला जो गरीबी से उठकर, कठिन परिस्थितियों से उठकर आज उस जगह पर बैठी हैं और उस राष्ट्रपति के रूप में वो अपनी सेवा दे रही हैं। तो यही तो अंतर है। उसका भारतीयकरण भी हो गया, उसका राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है इन सारी संस्थाओं का। पर हां, कांग्रेस को यदि भारत द्वार की इतनी चिंता है तो मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस का राष्ट्रीयकरण कब करेंगे? कांग्रेस के जो नेता और नीति और नियत और सोच है उसको विदेशी गुलामी से हटाकर उसको राष्ट्रीयकरण, और उसमें आप जो है गुलामी के चिन्ह कब हटाएंगे? कांग्रेस पार्टी को कौन से गुलामी के चिन्ह है कांग्रेस पार्टी? वो तो गुलाम नबी आजाद ने बताया है। अभी गुलाम नबी आजाद ने गुलामी से आजादी की ओर कूच करने की कोशिश की तो उनको किस प्रकार से अपमानित किया गया। आज ये वो एक पार्टी है जहां पर आंतरिक लोकतंत्र गायब है, आंतरिक जवाबदेही गायब है। तो कांग्रेस तो खुद अपनी गुलामी की बेड़ियों को आज तक तोड़ नहीं पाई। पिछले गत 24 वर्षों से मां बेटे के बीच में अध्यक्षता घूम रही है। हमारे यहां 7 अध्यक्ष चुने गए हैं, उनके यहां 2 अध्यक्ष ही चल रहे हैं अभी तक, और ये अभी भी नहीं छूटेगा। अभी भी जो भारत जोड़ो नहीं है, ये तो राहुल को पद से जोड़ो है। ये तो पदों के लिए यात्रा हो रही है। कहा था शहजाद कि मैं स्वागत करता हूं कर्तव्य पथ का, आप स्वागत कीजिए भारत जोड़ो यात्रा का। मैं आपको उसका भी स्वागत, मैं तो पूरा स्वागत करता हूं, पर एक ही राइडर के साथ। आचार्य जी आज मुझे खुलकर बोलिए। और देखिए, आचार्य जी और कांग्रेस में अंतर करना होगा, क्योंकि कांग्रेस एक स्टैंड लेती है, आचार्य अलग लेते हैं। परंतु आचार्य जी आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं तो एक स्टैंड लीजिए। भारत जोड़ो का सबसे बड़ा जो अभियान किया है वो तो 370 नामक दीवार को ढहाकर जम्मू कश्मीर का भारत के साथ रूहानी और भौगोलिक एकीकरण है। तो पहले आचार्य जी बोलिए कि दिग्विजय सिंह जो आपके काफी करीब है, और जयराम रमेश और जो चिदम्बरम जी है जिन्होंने विरोध किया 370 के हटने का, क्या वो इस भारत जोड़ो के सबसे बड़े अभियान को, जो मुझे लगता है 75 वर्ष में नहीं हुआ, उसका स्वागत करते कि नहीं करते? तभी तो पता चले कि आप असलियत में भारत जोड़ना चाहते हैं या जो आपकी मानसिकता विचारधारा रही है टुकड़े टुकड़े करने की, भारत तोड़ो करने की, 47 से लेकर आज तक हिजाब के नाम पर, क्लासरूम में लाउडस्पीकर के नाम पर, सब जगह वो करने की आपकी मानसिकता है। पहले आप 370 का स्वागत कीजिए हटने का। आप मतलब कांग्रेस पार्टी। आचार्य जी देखिए सौरभ जी, शहजाद पूनावाला जी ने पहली बात तो ये है कि मेरे एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, सवाल के जवाब के बदले में वो सवाल कर रहे हैं मुझसे। चलो कोई बात नहीं, शहजाद पूनावाला की ये पुरानी स्टाइल है और पुरानी आदत भी है कि हर सवाल का जवाब वो देते नहीं है, और जो जिस सवाल के जवाब देने में वो फंस रहे हो या उनकी पार्टी फंस रही हो तो वो उससे किनारा कर जाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इन्होंने एक सवाल उठाया कि पहले तो कांग्रेस का भारतीयकरण कर लो, ठीक है, कांग्रेस को गुलामी से आज़ाद कराओ। भाई कांग्रेस कहाँ गुलाम है? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, आपका निशाना गांधी परिवार है, तो गांधी परिवार वो परिवार है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में और इस देश की आज़ादी मिलने के बाद अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इंदिरा गांधी का बलिदान हुआ, राजीव गांधी का बलिदान हुआ, और कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार का रिश्ता एक करीब का रिश्ता है। इस तरह का रिश्ता है जो धूप और छांव का रिश्ता है, सुबह और शाम का रिश्ता है, दिल और धड़कन का रिश्ता है, चोली दामन का रिश्ता है, ये उनका रिश्ता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार, अब अध्यक्षता की आपने बात की कि बीजेपी में इतने अध्यक्ष हो गए, मैं गिनाना चाहता हूं सौरभ जी कि कांग्रेस पार्टी के अब तक गांधी परिवार के ही अध्यक्ष नहीं रहे। निजलिंग गप्पा रहे, वो गांधी परिवार के नहीं थे। बाबू जगजीवन राम जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो गांधी परिवार के नहीं थे। नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो गांधी परिवार के नहीं थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष रहे, वो गांधी परिवार के नहीं थे। सीताराम केसरी जी अध्यक्ष रहे, वो गांधी परिवार के नहीं थे। नरसिम्हा राव जी अध्यक्ष रहे, वो गांधी परिवार के नहीं थे। प्रश्न ये पैदा उनके बाद है कि जब राष्ट्र, बस अभी आप जहां रुके उनके बाद से बताइए। पार्टी को थोड़ा साइड, पार्टी को साइड रख देते हैं। मैंने जिस खुले दिल से, जिस खुले विचार से, जिस खुले हृदय से स्वागत किया है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। माना कि वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, माना कि वो एक पार्टी का नेता होता है, लेकिन ये भाव हमारे दिल में है, ये भाव आपके दिल में भी जब आएगा तो आप भी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। देखिए, अभी जो आचार्य जी ने बात की, जैसे हमारे कैलेंडर में BC एंड AD होता है, वैसे उन्होंने प्री सोनिया एरा के तो नाम गिनवा दिए, पर जो AD है
आफ्टर सोनिया, उसके नाम गिनवाने में ये असक्षम रहे, परंतु मैं जानता हूं उनकी मजबूरियां भी हैं, वो नहीं बोल सकते। देखिए, मैंने तो आपके सारे सवालों का जवाब दिया आचार्य जी, पर आपके सवाल और कांग्रेस के सवाल बहुत अलग अलग है। तो मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपकी पार्टी के, ये भी मुझे आप तय करके बता दो, क्योंकि आपकी पार्टी के एक सवाल का जवाब हम दे ही रहे हैं। हाँ, आपके सवाल तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपकी पार्टी खुद जवाब नहीं दे पाती, पर वो आज का विषय नहीं है। मैं आज के विषय पे आना चाहता हूं। देखिए, आचार्य जी ने कहा कि इनका रिश्ता गांधी परिवार का, और उन्होंने शायद पार्टी का रिश्ता कहा, ये धूप और छांव का है, ये सुबह और शाम का है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो आपकी बात से दिल और धड़कन का है। नहीं, इन्होंने धूप और छांव कहा, और धूप और छांव एक साथ नहीं हो सकते, सुबह और शाम एक साथ नहीं हो सकते। यही तो हम कह रहे हैं कि पार्टी एक तरफ है और परिवार एक तरफ है। पहले महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी को परिवार की तरह अपनाते थे, आज राहुल गांधी का जमाना है कि परिवार मात्र, मतलब रॉबर्ट, राहुल, सोनिया एंड प्रियंका, जिसको आरएसवीपी भी कह सकते हैं, वही मात्र सिकुड़कर पार्टी बन चुकी है। और इसीलिए उसमें आचार्य जी की भी बात नहीं सुनी जाती, गुलाम की भी नहीं सुनी जाती, मनीष की भी नहीं सुनी जाती, आनंद की भी नहीं सुनी जाती। मैंने तो बार बार सौरभ जी से कहा है कि भारत जोड़ो से पहले काश ये आचार्य को जोड़े, काश ये गुलाम को जोड़ ले, काश ये मनीष और आनंद और शशि को जोड़ ले, तो मुझे लगता है ये उनके लिए बेहतर होगा। पर एक दो बातों का जवाब आचार्य जी आप दे दीजिए ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी। मुझे बताइए कि मूलतः प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस पार्टी को कि आज इस जगह का नाम बदला गया। आज राजपथ, जिसको बहुत वर्ष पहले किया जाना चाहिए था, नहीं किया, उसका विरोध होता है। आज मुझे बताइए कि जब एक स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी ऊंची प्रतिमा को अनावरण किया जा रहा है, क्या एक भी ट्वीट आया है? नहीं आया है। जब हमारे सरदार पटेल साहब का सबसे ऊंची प्रतिमा, जितना उनका ऊंचा कद था उतनी ऊंची प्रतिमा बनाई, तो उसका भी विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा। जब राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन की जाती है, 500 वर्ष की एक इंतजार को खत्म करके, समाप्त करके, वहां पर भव्य राम मंदिर बनेगा। और राम मंदिर क्या है? ये हमारी आस्था का ही नहीं, ये हमारी आधुनिकता का प्रतीक है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं मुसलमान हूं, पर मैं भी राम मंदिर का स्वागत करता हूं, क्योंकि श्री राम हमारे आदर्श है। पर उसका भी काले कपड़े पहनकर विरोध हुआ। जीएसटी जो देश के हित में है, उसका विरोध हुआ। ये लोग वो है जो रफाल के बारे में बोलते थे, अपनी सरकार थी, रफाल लाने का काम हो तो उसका विरोध हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक तक का विरोध हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक का विरोध हुआ। तो ये विरोध जो होता है ना, इससे कभी कभी शक होता है कि पार्टी और परिवार एक तरफ चल रहा है और देश दूसरी तरफ चल रहा है। शहजाद पूनावाला, एक बात का जवाब दीजिए आप। ठीक है, आपने जितने कार्यक्रम में बताया, आपने कहा इनका स्वागत करने के लिए या इस पर बधाई देने के लिए देश को कोई ट्वीट कहीं नहीं आया। चलें, ठीक है, इनका विरोध हुआ जी। चलें, अच्छा ठीक है, हम तो फिर भी स्वागत कर रहे हैं। चलें, ठीक है। जैसे ये आज का कार्यक्रम है, इसमें क्या विपक्षी नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया? ये तो देश का कार्यक्रम है ना। जब देश की नई संसद का भूमि पूजन हुआ था, उसमें क्या विपक्षी नेताओं को बुलाया गया था? क्या संसद की नई संसद की छत के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह की जब पूजा हुई, जब उसकी स्थापना हुई, क्या उसमें विपक्षी दलों को बुलाया गया था? क्या वो देश के कार्यक्रम नहीं थे? जी, अच्छा सवाल है। और मैं केवल 6 बजे का कुरुक्षेत्र शो करने नहीं आता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं इंडिया टीवी बहुत देखता भी हूं। अभी आपकी रिपोर्ट चली है, शायद देवेंद्र पराशर और बाकी आपके जो वहां पे अच्छे रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने डाली है। एक सांसद को न्योता गया है। हम जैसे छोटे मोटे प्रवक्ताओं को तो पीछे बैठाया जाएगा। जो हमारे देश के वरिष्ठ सांसद है, उनके लिए अच्छी सीटिंग, एकदम वीवीआईपी सीटिंग। मुझे बता देना इस शो के बाद। चलिए, आचार्य जी को शायद गया है, नहीं गया, मुझे नहीं पता, नहीं होता, पर सोनिया गांधी जी जाने वाली है, जयराम रमेश जी जाने वाले हैं, ये वरिष्ठ देश के सांसद राहुल गांधी जी जाने वाले हैं। मुझे बता देना, देश के इतने बड़े कार्यक्रम में, नेताजी के मूर्ति के अनावरण में, अरे एक ट्वीट नहीं किया है, जाने की तो दूर की बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनको यहां नहीं बुलाया, वहां नहीं बुलाया। कौन था जब ये नए पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन की बात हुई? और आपको बताऊं, 2012 में मीरा कुमार जी ने ये कहा कि हमें एक नए पार्लियामेंट की जरूरत है। जयराम रमेश जी उस समय मंत्री थे, उन्होंने इसका पूरा खाका तैयार किया था कि हमें चाहिए। ये जब पार्लियामेंट को बनाना है, ये जरूरी है। ये पुरानी पार्लियामेंट में इतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, वहां पे स्ट्रक्चरल इश्यूज है। जब इस बातें बहुत हुई, पर प्रधानमंत्री मोदी ने उसको एक आकार दिया, एक शिल्प दिया, तो उसका विरोध करने लगे और कहने लगे कि मोदी का महल बन रहा है। पार्लियामेंट को मोदी का महल कहा गया। अब ये आज जो पूरा बन रहा है, उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे प्रायोजित याचिकाकर्ता, वहां से भी उनको कहा गया कि राष्ट्र महत्व का कार्यक्रम है। फिर भी क्या आज भी ये उसका विरोध नहीं करते? क्या कहते हैं, मोदी महल 20,000 करोड़ का बन रहा है। आचार्य जी, ये बात सही है कि मोदी महल कहा गया था? देखिए सौरभ जी, एक तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे
कि साहब ये राष्ट्र का कार्यक्रम है, इसमें सबको न्योता गया है, तो यदि किसी को न्योता गया है और वो न्योता पाने के पश्चात आ नहीं रहा तो उसका कोई कारण हो सकता है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर सांसद कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने गए हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। जहाँ तक सवाल है आदरणीय सोनिया गांधी जी का, तो वो देश में नहीं है, विदेश में है, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के वहाँ उनका इलाज हो रहा है। तीसरी बात यह है कि मुझे न्योता इसलिए नहीं आया होगा कि मुझे तो कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से कार्यक्रमों का न्योता नहीं आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित सरकार का कोई न्योता मुझे आएगा, क्योंकि मैं सांसद तो हूँ नहीं, ना मैं मिनिस्टर हूँ, और इसका कोई विषय नहीं है कि राष्ट्र के कार्यक्रमों में किसी को न्योता आना ज़रूरी है। बिना न्योते के भी हम वहाँ रहें या ना रहें, शारीरिक रूप से हम रहें ना रहें, लेकिन हम भावनात्मक रूप से वहीं होते हैं जहाँ राष्ट्र का झंडा लहराता। लेकिन अभी पीछे एक तिरंगा यात्रा की थी बीजेपी ने, और सरकार ने भी उसमें आह्वान किया था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग शामिल नहीं हुए थे, तो उस पर बड़ा बवाल हुआ था सौरभ जी, शहजाद पूनावाला को भी याद होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो भारत जोड़ो यात्रा में जो मैं सम्मिलित होने की बात कर रहा हूँ, शहजाद पूनावाला ने एक बार ये बात झूठे भी नहीं कही कि हम उस यात्रा में शामिल हो सकते हैं या हम उस यात्रा को एप्रिसिएट कर सकते हैं। जबकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं हो रही है, तिरंगे के ऊपर पंजे का निशान नहीं है, वो भारत के झंडे को लेके हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर भारत को जोड़ने की यात्रा है। सद्भावना के दृष्टिकोण से, समरसता के दृष्टिकोण से, सामाजिकता के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से और सभ्यता के दृष्टिकोण से भारत को जोड़ने की यात्रा। इसके पीछे बीजेपी ने क्या प्रोपेगेंडा किया कि भारत टूट कहां रहा है, भारत टूटा कहां। अरे भारत टूटा कहां, ये किसने कहा कि भारत टूट गया? हम तो सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव और तमाम प्रेम के संदेश देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। वो आचार्य जी, इनका जो भी प्रोपेगेंडा हो, लेकिन आपने कहा कि भारत, आपने कहा भारत टूटा नहीं है, भारत बिल्कुल नहीं टूटा। क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं? आचार्य जी, इस यात्रा से पहले जो महंगाई पर हल्ला बोल रही ये कह रहा हूं सौरभ जी, आपने वो देखी होगी, उसमें राहुल जी ने क्या कहा? अरे वो जिस भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, वो कह रहे थे बीजेपी ने उस भारत में जहर घोल दिया है। अभी आपने सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिकता, सबका जिक्र किया। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस उसको नष्ट कर रही है, इसीलिए वो देश को जोड़ने निकले। तो जिन पर आरोप है जहर फैलाने का, आप कह रहे हैं कि ये उसका स्वागत करें और शामिल हो? नहीं सौरभ जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र आता है, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर देश के अंदर सामाजिक समरसता का ताना बाना टूट रहा है, थोड़ा उस पर निशान आ रहा है, तो उसको जोड़ने का प्रयास क्या नहीं करना चाहिए? ये तो एक सतत प्रक्रिया करना चाहिए। तो आज हमने आह्वान किया है, तो क्या बीजेपी उस आह्वान में शामिल होगी? एक सवाल। दूसरा, अगर आप शामिल भी नहीं होते हैं तो कम से कम ये तो कह दो, बीजेपी ये कहेगी कि भारत जोड़ो यात्रा का मजाक बनाना छोड़ें। इनका कोई नेता, इनका कोई प्रवक्ता, भारत सरकार का कोई मिनिस्टर, इनका किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कोई कसर छोड़ नहीं रहा। इनके एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। आचार्य जी, समय जा रहा है, लेकिन आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर ठीक है। नहीं, मैं स्वागत करें और नहीं कर सकते, कम से कम मजाक बनाना। 5 सेकंड एक सवाल और इकट्ठा दे देना। आचार्य जी, मेरे पास समय, इन दो का उत्तर आ जाए, इनके जवाब का ही समय। बोलिए सौरभ जी। देखिए, एक तो मुझे आज बड़ी खुशी है और मुझे लगता है इस शो को मुझे लगता है आर्काइव फुटेज में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी सारे आरोप लगा रहे, पूरे देश में भ्रमण करके दुष्प्रचार छोड़ो, मैं उनको कहता हूं कि भारत तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। आचार्य जी ने आज राहुल गांधी को गलत साबित किया और कहा कि बीजेपी ही मात्र आने से यह भारत जोड़ो का भी अभियान सफल हो सकता है जब बीजेपी इसमें जुड़े, अन्यथा राहुल के करने से कुछ नहीं होगा। तो मुन्ना तुमसे ना हो पाएगा, ये आचार्य जी ने कहा। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। मैंने कैसे मजाक उड़ाया? मैं तो आचार्य जी की बातों को और आगे ले जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में पले बड़े प्रधानमंत्री जब आते हैं तभी भारत जुड़ सकता है। ये राहुल गांधी वाले कृत्य नहीं है। दूसरी बात, अब मुझे बोल लेने दीजिए, मैं तो कहता हूं आचार्य जी से एक और मिशन अपनाएं।
भारतीय जनता पार्टी की तो चिंता छोड़ ही दीजिए, हम तो देश को जोड़ ही रहे हैं। हम तो गरीबों को सुविधाओं से जोड़ रहे हैं, इतना बड़ा मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं। गरीब महिलाओं को उज्ज्वला से जोड़ा है, गरीब लड़कियों को शौचालय से जोड़ा है, हमने गरीबों को आवास से जोड़ा है, मोहम्मद हो या मोहित हो, उनको जनधन से जोड़ा है, आवास से जोड़ा है, उनको फूड ग्रेन से, राशन से जोड़ा है, सबसे जोड़ा है। पर मैं आपको एक बोलता हूं, आप अखिलेश को जोड़िए अपनी भारत जोड़ो से, आप ममता दीदी को भी जोड़ लीजिए अपनी भारत जोड़ो से, और अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ो, क्योंकि आप ही ने कहा है कि ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। पर ये राष्ट्र का कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम इन्होंने बनाया। अखिलेश ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं अपना चला रहा हूं, राहुल गांधी अपना चला रहे। तीसरी बात, एक लास्ट बात, एक राजनीतिक कार्यक्रम में इन्होंने अभी कहा कि हमारे सारे सांसद कन्याकुमारी गए। एक राजनीतिक कार्यक्रम उनके लिए राष्ट्र के कार्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही विचारधारा और यही मानसिकता है। समय इतना ही था। मैं धन्यवाद करता हूं आचार्य जी आपका, शहजाद आपका, आज जुड़े हमारे साथ कुरुक्षेत्र में। बहुत बड़ी खबर है, भारत चीन सीमा से गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी PP-15 इलाके से चीन की सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। इस वक्त चीन के सैनिक धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। 16वें दौर की बातचीत के बाद चीनी सैनिक अब पीछे हटने लगे हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के इलाकों से आपको बता दें, जितने भी तमाम जगहों पर जहां गतिरोध बना हुआ था, उसमें एक बड़ी जगह जो थी, बड़े विवाद का स्थल जो था, यही गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का था। और आज एक बड़ा अहम मौका है जब कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। उसके बाद उनको अपना संबोधन भी करना है। हो सकता है कि इस बड़ी खबर के बारे में वो भी जिक्र करें, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी गई है कि अब चीन की सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है और सैनिक पीछे जा रहे हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इलाके से चीन की सेना अब पीछे हट रही है। इस वक्त चीन के सैनिक धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। हॉट स्प्रिंग्स चांग चेनमो नदी के उत्तर में है। गोगरा पोस्ट उस पॉइंट के पूर्व में है। पूर्वी लद्दाख में गलवान इलाके का ये तमाम हिस्सा है। हॉट स्प्रिंग्स गोगरा कोंगका झील इलाके के पास ही पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है और इसी जगह से चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। 2020 से लगातार यहां पर गतिरोध बना हुआ था, लेकिन अब एक बड़े विवादित स्थल से चीन की सेना पीछे हट रही है।